कक्षा 10वीं विषय गणित इकाई 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग प्रश्नावली 9.1 प्रश्न क्रमांक 6वां 1.5 मीटर लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आँख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। हम मान ले रहे माना कि यह बिंदु A और यह बिंदु कौन सा B है और ये जो AB है ये भवन की क्या है ऊंचाई है। भवन की ऊंचाई कितनी दी है 30 मीटर। माना कि लड़का पहले कौन से बिंदु पर P बिंदु पर था जहां पर कोण बन रहा था 30 अंश का। वहां से वह Q बिंदु तक पहुंचा जो कोण बदल के हो गया 60 अंश। मान लो कि ये P से R ये क्या है ये है लड़के की ऊंचाई कितनी 1.5 मीटर। ये लड़के की क्या है ऊंचाई है। तो ऐसी कंडीशन में हम में से सब जानते हैं कि ये जो अंदर की ऊंचाई रह जाएगी वो 30 में से 1.5 मीटर कम हो जाएगी, यानी अंदर की जो माप बचेगी वो 28 कितने की बचेगी 5 मीटर की बचेगी। तो मीनार की 30 और 60 अंश के सापेक्ष जो हाइट आएगी अब वो 28 कितनी आएगी 5 आएगी। इसी जानकारी को अब हम एक बार फिर से क्या कर लेंगे लिख लेंगे कुछ इस प्रकार से। जो जानकारी अपन ने यहाँ पर चित्र में बताई है उसी जानकारी को माना AB बराबरी से क्या 30 मीटर ऊंचा क्या है भवन है। अब यहां ध्यान दीजिए PR लड़के की ऊंचाई है। PR बराबरी से कितना 1.5 मीटर क्या है लंबा लड़का है। यदि P से हम PC समानांतर बनाए, P से क्या बनाए PC समांतर बनाए RB के, PC समानांतर RB के बनाए, तब ऐसी कंडीशन में हम में से सब बतला सकते कि B से C की माप होगी 1.5 मीटर की। अगर B से C 1.5 हो गया तो A से B जो कंप्लीट माप है 30 उसमें से 1.5 घट के AC की माप आ जाएगी, यानी किसकी माप AC बराबरी से AB माइनस BC। AB कितना 30, BC कितना 1.5। तो हमारे पास किसकी माप आ गई AC भुजा की माप आ गई कितनी 28.5 मीटर। अब दो समकोण त्रिभुज बनेंगे जिसमें ऊंचाई तो यही रहेगी लेकिन आधार की माप एक में QC रहेगी और एक में PC रहेगी। देखिए जरा उस आकृति के अंदर एक समकोण त्रिभुज QC बनेगा, दूसरा समकोण त्रिभुज बनेगा APC। हम बारी बारी से इन समकोण त्रिभुज में AC और QC मान निकालेंगे। जब QC का मान निकल जाएगा बिल्कुल ठीक इसी प्रकार दूसरे समकोण त्रिभुज में PC का मान निकल जाएगा। तो क्या करेंगे PC के मान में से QC के मान को यदि घटा दिया जाए तो हमको PQ की माप क्या समकोण त्रिभुज। अब हम लेंगे समकोण त्रिभुज ACQ में। समकोण त्रिभुज ACQ की स्थिति देखें तो हमारे पास में कौन सी स्थिति देखिए AC भुजा की माप 28.5 मीटर, कोण 60 अंश, QC की माप को ज्ञात करना है। तो इसमें हम tan थीटा का फार्मूला लगाएंगे। तो क्या लिखेंगे tan 60 डिग्री। अब हम जानते tan 60 अंश हमारे पास जो अनुपात होगा लंब बटे आधार। यहाँ पर लंब भुजा है AC, आधार भुजा है QC। tan 60 अंश की माप हम जानते करनी 3 होती है। AC भुजा 28.5 मीटर, QC भुजा को ज्ञात करना है। तो
जैसे हम QC को इधर ले जाएंगे, यह हम लिख सकते QC इंटू करनी 3 बराबरी से 28.5। इसलिए क्या QC भुजा की माप कितनी आ गई 28.5 बटे करनी 3 मीटर, करनी 3 मीटर। ये हमारे पास हो गया समीकरण नंबर 1। अब हम इस दूसरे समकोण त्रिभुज को देखें, कौन सा ACP में। AC की माप पुनः 28.5, कोण P की माप 30 अंश, PC को ज्ञात करना। तो अब हम लिख रहे हैं कौन सा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ACP में tan कितने अंश का कोण 30 अंश, बराबरी से कौन सी भुजा लंब बटे आधार। दोबारा लिखना नहीं, एक बार हम लिख चुके हैं AC बटे PC। पुनः ध्यान से देखिए तो tan 30 अंश की माप हम जानते कितने 1 बटे करनी 3 बराबरी से AC भुजा की माप 28.5, PC भुजा की माप ज्ञात करना। तो हमारे पास क्या आ जाएगा PC बराबरी से क्या आ गया, PC बराबरी से हमारे पास आ गया 28.5 गुणित करनी 3 मीटर। ध्यान से देखें तो इस PC में एक और भाग है, इस स्थान पर कहीं Q बिंदु भी आता, तो हम क्या लिख सकते हैं कि PC बराबरी से कौन सी भुजा PC बराबरी से PQ धन QC लिख सकते हैं हम ऐसा, PQ धन QC हम जानते हैं इसको। तो हमारे पास किसकी PC की माप है और QC की भी माप है। तो यहाँ पर इसको मान लो समीकरण अपन ने कह दिया 2, इसको मान लो अपन ने कह दिया समीकरण 3। तो अब हम क्या करें, समीकरण 3 में किसका PC का मान रखेंगे और QC का। तो किसका मान आ जाएगा PQ का। समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या रखने पर, मान रखने पर जब इनके मान को प्रतिस्थापित करेंगे तो देखो, मान लो PC के मान को दाहिनी तरफ रखेंगे तो बायां तरफ हो जाएगा PQ धन QC का मान हो जाएगा कितना 28.5 बटे करनी 3 बराबरी से PC का मान हो जाएगा 28.5 गुणित करनी 3। करनी 3 का दोनों पक्षों में गुणा कर दो। क्या करें, करनी 3 का दोनों पक्षों में गुणा, करनी 3 का दोनों पक्षों में हम क्या कर रहे हैं, गुणा कर देंगे। तो ध्यान से देखिए, करनी 3 का जब गुणा होगा तो PQ में भी होगा, तो क्या मान आएगा PQ गुणित करनी 3। करनी 3 का यहाँ गुणा होगा तो करनी 3 से करनी 3 कट जाएगा। जब इसमें करनी 3 का गुणा होगा तो पहले से ही एक करनी 3 है तो गुणित 3 बन जाएगा। 3 का 28.5 में क्या हो जाएगा गुणा, क्या मान आएगा PQ करनी 3 बराबरी से 28.5 में 3 का गुणा, 3 5 15 के 5 हासिल के 1, 3 8 24 और 1 25 के 5 हासिल के 2, 3 दूनी 6 और 2 8.1 अंक के बाद ऋण, उसमें से 28.5 को क्या करना, घटाना। तो मान हमारे पास क्या आएगा, मान हमारे पास होगा PQ बराबरी से 85.5 में से 28.5 घटाना, मतलब दशमलव की संख्या तो पूरी घट गई और जो बची 15 में से 8 गए तो 7, 8 में से 3 गए तो 5। और PQ के साथ क्या था, करनी 3, PQ के साथ क्या था, करनी 3। अब अगली स्टेप में इस करनी 3 का उसमें भाग देंगे तो कंडीशन क्या आएगी, PQ बराबरी से 57 भागित करनी 3 बटे में अपरिमेय संख्या है तो हमको उसका हर का परिमेयकरण करना होगा।
करनी 3 गुणित करनी 3, 3 बन जाएगा और 3 का सीधे सीधे 57 में क्या होगा भाग, तो 3 एकम 3, 3 नम 27, 19 करनी 3। हमारे पास उत्तर कंप्लीट हो गया। अतः कौन? लड़का किशोर भवन की ओर 19 करनी 3 मीटर 19 करनी 3 मीटर क्या चलकर गया। उम्मीद है सभी की समझ में आया होगा। आज के लिए इतने, शेष कल। धन्यवाद।